गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीणा कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो है ये बीए सेकेंड ईयर की क्लास है हमारी, और बीए सेकेंड ईयर की जो हमारा टॉपिक है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक हमारा चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी में हम जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन जो उसका वजीर था उसके समझाने पर सबसे पहले वह जो उसका वजीर था उसके समझाने पर उसने पहले भारत विजय की योजना बनाई। और भारत विजय की योजना में किस प्रकार से उसने उत्तर भारत के राज्य रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गुजरात आदि मंडोर आदि क्षेत्रों को उसने विजिट किया। उत्तर भारत के साथ साथ उसने पूरा लगभग पूरा दक्षिण भारत उसने विजिट किया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। भाई देखिए, बड़ा क्वेश्चन जो कई बार बनता है वो अलाउद्दीन की विजयों के साथ साथ प्रशासनिक सुधार पर भी उसका बड़ा क्वेश्चन बनता है। कई बार अलाउद्दीन खिलजी पे बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या वन वर्ड वगैरह तो बनते ही बनते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रशासन में क्या नए नए इवेंट किए गए थे या क्या नया नया सुधार किया गया था। तो यदि मैं प्रशासन की बात करूं, और ऐसा क्यों है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम वह व्यक्ति, मैंने बताया प्रथम इसको जो खिलजी वंश है उसको हमने क्या कहा था, खिलजी क्रांति। क्या कहा था? खिलजी क्रांति शब्द मैंने यूज किया था। और खिलजी क्रांति क्यों किया था? क्योंकि इस काल में क्यों किया था, क्योंकि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद जो हमारा जो दिल्ली सल्तनत पे स्टेब्लिश जो वंश हुआ था अलाउद्दीन खिलजी वंश, इस खिलजी वंश के आने के बाद एक निरंतर विजयों का, सल्तनत काल में निरंतर विजयों का युग प्रारंभ हुआ। नए नए इमारतों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े जो साम्राज्य में बड़े बड़े क्षेत्रों को विलीन किया गया, साम्राज्य में बड़े बड़े राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार करी। अब जो सल्तनत दिल्ली की एक छोटी सल्तनत थी जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, अब उस सल्तनत का साम्राज्य बढ़कर कहाँ चले गया, पूरा तो लगभग उत्तर भारत आ गया और पूरा लगभग दक्षिण भारत आ गया। अब एक सेंट्रलाइज्ड भारत में एक सेंट्रलाइज्ड पावर दिखने लगी। तो इसके लिए क्या शब्द लिया, इसको खिलजी क्रांति नाम दिया। तो हम देखते हैं उसके प्रशासन के सुधार देखते हैं। देखिए, पहली बात, अलाउद्दीन जो खिलजी था वह राजनीति में धर्म से प्रभावित नहीं था। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसका यह मानना था कि वह खलीफा जो होता है, खलीफा मैंने पहले बताया था, खलीफा में जो है खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु होता है। यह क्या होता है? धार्मिक मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु होता है। उसने इस खलीफा को तो मान लिया, इस खलीफा की सत्ता को मान लिया, लेकिन उसने क्या कहा, उसने एक बात करी कि मैं राजनीति में धर्म को प्रभावित नहीं होने दूंगा। मैंने एक से पहले भी आपको एक बात बताई थी कि कई बार जब तक राजनीति में धर्म का प्रभाव रहेगा, ना तो धर्म सुरक्षित है ना राजनीति सुरक्षित है। और ये एक विडंबना की बात है, या कुछ भी मान लीजिएगा, आप इसको कुछ भी सोच सकते हैं कि ये प्राचीन काल से ये परंपरा पड़ चुकी है। ये हमारे यहाँ राजनीति धर्म से दोनों का परस्पर अंतरंग, दोनों का सामंजस्य बना रहा है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ये व्यक्ति था, इसने एक बात कही, खलीफा को बोला कि मैं आपको धर्मगुरु, मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन राजनीति में मैं आपको राजनीतिक मेरे जो सिद्धांत है उसमें, मेरी राजनीति में इसको प्रभावित नहीं होने दूंगा। जो राजनीति है उसमें सर्वोच्च कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। और वह किसके कल्पना करता था, वह किसमें विश्वास करता था? निरंकुश राजतंत्र में। वह किसमें विश्वास करता था? निरंकुश राजतंत्र में। अलाउद्दीन खिलजी वह व्यक्ति था जो निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। निरंकुश राजतंत्र का मतलब होता है पर्टिकुलर जो है सर्वो सर्वा कौन है, सर्वे सर्वा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, मतलब सुल्तान सर्वे सर्वा है। सुल्तान जो है राजा जो है, सुल्तान जो है राजा सर्वे सर्वा होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसका जो है उसका ही पद राज्य में सर्वोच्च होता है। खलीफा जो है सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति होता है और उसको धर्म की परिभाषा करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन राजनीति में उसका हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसने खलीफा के नायब, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? खलीफा के नायब की। तो इससे क्या हो गया? खलीफा शांत हो गया। खलीफा के नायब का मतलब हो गया खलीफा के समकक्ष या इसका उत्तराधिकारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये खलीफा के कार्यों को कर रहा है, तो इसने खलीफा को भी शांत कर दिया
और खलीफा का हस्तक्षेप स्वीकार किसमें नहीं किया, धर्म राजनीति में स्वीकार्य नहीं किया। मतलब इसने धर्म और राजनीति को, धार्मिक राजनीति में धर्म के क्रियाकलापों को स्वीकार्य नहीं किया, और इसने जो है खलीफा के नायब की उपाधि धारण करके खलीफा को भी शांत कर दिया और अपने राजनीति से इसको अलग कर दिया। अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो एक लेखक था, प्रसिद्ध लेखक था। अमीर खुसरो कई बार चर्चा में आ चुका है। अमीर खुसरो आप लोगों के लिए आज प्रश्न है, मुझे व्हाट्सएप पे करना है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के किस सैन्य अभियान में उसने साथ दिया था? तो ये सब आप मेरे को व्हाट्सएप पे आज बताइएगा। व्हाट्सएप पे सभी लोग जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए मेरे से। आप सभी मेरे को बताएंगे अमीर खुसरो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के किस सैन्य अभियान पे था? ठीक है, ये आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, मेरे को व्हाट्सएप करके बताइएगा। तो अमीर खुसरो जो है ये क्या है, इसकी किताब का नाम है खजाइनुल फतूह। खजाइनुल फतूह है इसकी किताब का नाम है। इस खजाइनुल फतूह में अमीर खुसरो क्या कहता है? देखिए, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या माना, क्या कहता है, विश्व का सुल्तान। कितनी बड़ी बात होगी है, कितनी बड़ी बात होगी। अब ये क्या था, ये इसीलिए मैं कहता हूं इतिहास क्या है, इतिहास जो है प्रभावित है, किससे प्रभावित है, इनसे, इतिहास का। अब ये दरबारी लेखक था, तो ये क्या कर रहा है, इसको विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान कैसे हो सकता है, तो भारत के विजय कर रहा है, इसने विश्व की कोई विजय नहीं की थी। लेकिन इसको क्या कहा कि अपनी किताब किसमें, खजाइनुल फतूह में क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहता है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहता है, युग का विजेता कहता है, जनता का चरवाहा कहता है। कितने बड़े बड़े शब्दों का, इसने कितनी बड़ी बड़ी उपाधियों का उल्लेख किया है। तो यदि वन वर्ड में आ जाए तो हम कह सकते हैं विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा। किस किताब में कहा है, खजाइनुल फतूह में। अब यहाँ प्रश्न आपका क्या बनाएगा, अमीर खुसरो की कौन सी रचना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख किसमें है, खजाइनुल फतूह में, या फिर सुल्तान को विश्व का सुल्तान कौन सी किताब में कहा गया है, खजाइनुल फतूह में। आगे चलते हैं। देखिए एक बार वापस, निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियरली था कि सुल्तान ही सर्वोच्च रहेगा और सुल्तान से ऊपर कोई नहीं रहेगा। और वह क्या, यह ऐसी परिपाटी जिसमें केंद्र में क्या है, सुल्तान, और वो क्या कहलाता है, निरंकुश राजतंत्र। सुल्तान की हाँ हाँ होती है और उसकी ना ना होती है, और उसकी हाँ और ना को कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि हो रहेगी, सर्वोपरि वही न्यायाधीश है। तो ये क्या कहलाएगा, निरंकुश राज। उसने बलबन के जातीय उच्चता के सिद्धांत को बदल दिया। देखिए बलबन मैंने पढ़ा था, बलबन अपने आप को अफ्रीसियाब वंश का कहता था, अपन ने बलबन पढ़ा था, क्लियर की बात। उसमें मैंने आपको बताया कि बलबन क्या कहता था, बलबन अपने राजत्व सिद्धांत में एक बात कहता था कि सुल्तान के लिए उच्च वंश का होना अनिवार्य है, सुल्तान के लिए उच्च वंश का होना अनिवार्य है। तो इस गलतफहमी को, इसको किसने किया, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का, तो ना गुलाम वंश को समाप्त करके कौन से वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की। और खिलजी कौन से जो खिलजी अलग वंश था, तो उन्होंने एक परिपाटी को, गुलाम वंश के तुर्की अमीरों की जो तो सरदार थे, उनकी परिपाटी को बदला, और उसने जो है जातीय उच्चता के सिद्धांत को नकार के सामान्य से जो है जो उच्चता का सिद्धांत था उसको नकार दिया, और अपनी सेना में अपने राजा के लिए सामान्य जो व्यक्ति था वह भी शासक बन सकता है, ऐसे उसकी विचारधारा थी। आगे दीवाने रियासत, उसने एक दीवाने आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने रियासत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा हुआ है। तो दीवाने रियासत की किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या था ये दीवाने रियासत, आर्थिक मामलों, उसने एक सेना रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने क्या किया, एक सेना, स्थायी सेना का गठन किया, और स्थायी सेना के गठन के लिए उसे सेना का खर्चा उठाना पड़ता था। उस खर्चे को उठाने के लिए उसने क्या किया, एक बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की थी, और बाजार नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए क्या, दीवाने रियासत नामक एक पद का निर्माण किया, और जो कि क्या करता था, सल्तनत के आर्थिक मामलों को देखता था। उसके शासनकाल में एक और नया पद सृजित हुआ था, महोत्सिब का। महोत्सिब का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो महोत्सिब क्या था, महोत्सिब जो था वह जनता के आचार विचार, महोत्सिब का क्या कार्य था, महोत्सिब जो था वो जनता के आचार विचार, जनता की नैतिकता और बाजार पर नियंत्रण रखता था। बाजार पर नियंत्रण रखता था। बाजार जो नाम, यह इसे
नापतोल का निरीक्षण अधिकारी भी कहा गया है कई जगह मौसी को क्या कहता है ना, ये चूंकि नैतिकता का था तो नैतिकता संबंधी था तो इसको क्या दे दिया, बाजार से नियंत्रण का दे दिया, और बाजार के साथ साथ क्या दे दिया इसको, नापतोल का निरीक्षण अधिकारी भी इसको नियुक्त कर दिया। क्या था ये, नापतोल का परीक्षण अधिकारी। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए अलाउद्दीन के शासनकाल में एक जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता का सबसे बड़ा मूल कारण है इसकी सुदृढ़ गुप्तचर प्रणाली थी। इसने एक बहुत ही व्यवस्थित और जो है कैपेबल जो थी, विश्वसनीय जो थी गुप्तचर प्रणाली को स्थापित करने के लिए यह सफल रहा था। और इस गुप्तचर प्रणाली का अध्यक्ष क्या कहलाता था, बरीदे मुमालिक। ठीक है, तो बरीदे मुमालिक कौन था, वनवर्ड में अगर बात करें, हम वनवर्ड में बात करते हैं तो वनवर्ड क्वेश्चन बरीदे मुमालिक आता है। तो क्या था, ये गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख था, गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख व्यक्ति था। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। देखिए गुप्तचर प्रणाली के चलते ही वह अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली को सक्सेस कर पाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कोतवाल क्या था, किलो का रक्षक होता था। कोतवाल कौन था, किलो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कोतवाल जो था वह किलो का रक्षक कहलाता था, किलो का रक्षक कहलाता था। सेना का केंद्रीकरण करा। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो है सेना का केंद्रीयकरण किया। सेना जो थी उसका सेंट्रलाइज किया। सेना का केंद्रीकरण का मतलब जो भी सेना है वह किसके, सुल्तान के प्रति जो समर्पित किसके प्रति रहेगी, अलाउद्दीन के प्रति समर्पित रहेगी। निरंकुश सिद्धांत को ये अपनाता है, मैंने जातीय उच्चता को यह निराधार कर देता है। तो सेना का इसने क्या किया, केंद्रीयकरण किया। सेना को इसने क्या किया, स्थायी सेना का गठन किया और उसको सेना का क्या किया, नगद वेतन देने की प्रथा को प्रारंभ किया। अब इसकी सेना की एक विशेषता थी, इसकी सेना क्या बटी हुई थी, 1000, 100 और 10 में बटी हुई थी। इसकी सेना क्या थी, स्थायी सेना का गठन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। सल्तनत काल में स्थायी सेना का गठन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी क्या था, प्रथम व्यक्ति था। और इसकी सेना क्या थी, 1000, 100, 10 में बटी हुई थी। 1000, 100, 10 में बटी हुई थी। और इनको क्या कहते थे, खानों, मलिकों और सिपह सालारों। खानों, मलिकों और सिपह सालारों। खानों, मलिकों और सिपह सालारों जो थे इसके सैन्य अधिकारी थे। ये सभी इनके सैन्य अधिकारियों के नाम थे, खानों, मलिकों और सिपह सालारों। ये इसके सैन्य अधिकारियों के नाम थे। ये एक अलाउद्दीन खिलजी का हमने प्रशासनिक सुधार पढ़ा है आज। तो प्रशासनिक सुधार में मैं समझता हूं इस प्रशासनिक व्यवस्था के चलते ही अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़े साम्राज्य का वो निर्माण कर पाया। और यह जो था पूरा प्रशासन उसका मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए मेरे साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप पढ़ाते हैं तब तो समझ में आता था लेकिन किताब में कुछ बातें अलग नहीं थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप मेरे साथ मैं पढ़ाता हूं तो उसके साथ साथ पढ़िए, उसके साथ साथ जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया तो आज आप इसको रीड कीजिए, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत है, इतना इजी गोइंग नहीं है। मध्यकालीन भारत है। मैं जब तक यहाँ कलम चलाऊंगा, मैं समझाऊंगा, जब तक तो आपको ये चीजें बड़ी आसान लगेगी। लेकिन आप बुक्स उठाएंगे, बाद में उठाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। आपसे मैंने पहले ही कहा है कि आप मेरे साथ साथ चलिए। जैसे ये टॉपिक है हमारा तो इसको आज रीड कीजिए, एकदम क्लियरली बात हो जाएगी। अगर कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप पे मैंने बोल दिया आपको, व्हाट्सएप से आप मेरे से जुड़े हुए हैं, हम उन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। ठीक है, तो आज का मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान रखिएगा। उस क्वेश्चन का जवाब देना है कि अमीर खुसरो कौन से सैन्य अभियान में था। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सैन्य अभियान में शामिल था। तो ये आज हमने जो है अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा करी है। देखिए मैं आज एक बार फिर आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सब जो मेरा चैनल है, हमारा कस्तूरी देवी महाविद्यालय का एक प्रयास है आप तक पहुंचने का, तो कस्तूरी देवी महाविद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर ले, जो भी हमारा क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और देखिए बेटा, जो भी परिस्थितियां चल रही है उन परिस्थितियों को देखते हुए ये एक हमारा आप तक पहुंचने का एक कदम है। तो इसको सफल यह तभी होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें मिलेंगे, जो है इसके प्रशासनिक सुधार के साथ साथ हम इसके सैन्य सुधार और आर्थिक सुधारों पे चर्चा करेंगे। तो इसको पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर बात करें। धन्यवाद।